हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट लेक्चर था वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात किए थे और वैसे क्वेश्चंस पे बात किए थे जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल कहने का मतलब ये हुआ कि जो पीबीएच पे डिपेंडेड था, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, उसी पे डिपेंडेड था। लगभग आपको 10 क्वेश्चंस बताए थे। उसके पहले जो लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम लोग थ्योरी क्लास पे बात किए थे। थ्योरी क्लास में क्या क्या बात किए थे? तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री का एंगल निकालेंगे कैसे, और वैसा एंगल निकालने के लिए बात करे थे जो इन्फिनाइट तक है, और उसमें स्टैंडर्ड एंगल का बात किए थे। स्टैंडर्ड एंगल कहने का मतलब वैसा एंगल जो 15 से डिविजिबल होता है, वो स्टैंडर्ड एंगल होता है। अब जो भी एंगल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो स्टैंडर्ड, बिना स्टैंडर्ड वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी उस टाइप में हम नहीं गए हैं। अभी आपको मैंने बताया कि साइन का फॉर्मूला p/h होता है, कॉस का फॉर्मूला b/h होता है, टैन का फॉर्मूला p/b होता है। इसी का अपोजिट जाते हैं तो साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, टैन का अपोजिट कॉट है। तो इसको हमने शॉर्ट में बोला था पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। उसके बाद एक लाल बट्टा कक्का बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था एंगल के बारे में कि एंगल कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम लोग बात किए थे कास्ट पर, CAST। सी का मतलब बताए थे कॉस, सी से कॉस होता है। आप कहिएगा सर कॉट भी होता है, कॉसेक भी होता है, तो हम अपोजिट नहीं लेने को बोले थे। तो सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। फिर एस का मतलब होता है साइन, और साइन का अपोजिट कॉसेक। टी का मतलब होता है टैन, और टैन का अपोजिट कॉट। ये सब सारा बात बता दिए थे। फिर मैंने आपको बताया था 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। फिर मैंने आपको बताया था n इंटू 360 माइनस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा। फिर हम माइनस में जो एंगल रहते हैं उसके बारे में बताए थे। इतना सारा बात बताए थे। उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पे बात किए थे जो लास्ट वीडियो था। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उस क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस पे बात करने के पहले आपको एक बात बता दें कि लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो था उसमें लास्ट क्वेश्चन में कुछ गलत लिखा गया था, मिस राइटिंग हो गया था। उस क्वेश्चन को मैं पहले बता दूं, यही क्वेश्चन था, वहां पे ये जो प्लस था वो छूटा हुआ था। आप लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आपको हम बताए थे कि जब हम अगले वीडियो लेकर आएंगे तो क्वेश्चन को सही करके आपको हम बता देंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये पिछले जो लेक्चर है उस पर डिपेंडेड है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, मान लीजिए इस क्वेश्चन को बताना है। तो यहाँ पे क्या है आपका मेरे भाई, साइन ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, इधर क्या है 17/12। अब जरा देखिए, ये इसके नीचे की इसके नीचे के दोनों के नीचे होगा, दोनों के नीचे होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए बराबर में 17/12। आप देख सकते हैं इससे ये कट जाएगा। थोड़ा सा रुकिएगा, कलर चेंज कर ले। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, tan है, और ये कॉस बाई कॉस कट के यहाँ पे क्या आ गया 1, इधर हो गया 17/12। अब यहाँ से आप tan a का वैल्यू निकालिए, तो tan a का वैल्यू निकालिएगा, ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan a बराबर, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस 12, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, tan a का वैल्यू कितना आ गया, 5/12। कितना आ गया, 5/12। ये किसका वैल्यू होता है, p/b का। अब आपको ट्रिपलेट आता होगा, तो ट्रिपलेट ऐसे हम आपको बताया नहीं है, लेकिन आपको छोटा मोटा चीज तो आता ही होगा, नहीं आएगा तो इसे ट्रिपलेट का भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। p का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 12, तो h निकालिएगा तो आपका 13 आएगा। कैसे, अगर ट्रिपलेट नहीं आता है तो आप ये वाला फॉर्मूला देखिए मेरे भाई, ट्रिपलेट आएगा तो आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा, एक बार जान लीजिए। अगर ट्रिपलेट नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, हम बोल रहे हैं कि 13, अगर आपको ट्रिपलेट नहीं आता है तो निकालना पड़ेगा। p का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 12, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर होता है 144। जोड़िएगा तो कितना आएगा 169, इसका वैल्यू कितना आ गया 13।
अब देखिए क्वेश्चन में साइन का यूज है और कॉस का। तो अगर हम यहाँ से कहें कि जरा साइन ए का वैल्यू निकालिए तो p/h होता है। तो p का वैल्यू जरा देखिए तो कितना है, 5 है, और h का वैल्यू कितना निकाले हैं, 13। फिर आप यहाँ से cos a का वैल्यू निकालिएगा तो b/h होगा। तो b का वैल्यू आप देख सकते हैं कितने के बराबर है, 12 के बराबर है, और h का वैल्यू क्या है, 13। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए वैल्यू किसका निकलना है, 1 माइनस साइन ए। तो 1 माइनस साइन का वैल्यू 5/13 और cos का वैल्यू 12/13। इसका लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो 13, तो यहाँ 13 होगा और यहाँ पे 5 होगा, नीचे क्या है 12/13। अब आप देख सकते हैं ये 13 से 13 कट जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 8/12 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। आंसर कितना होगा, 2/3, 2/3। फिर से देख लेते हैं, 1 माइनस साइन, साइन ए का वैल्यू p/h, तो p का वैल्यू 5 है और h का वैल्यू 13, तो 5/13 हो जाएगा। cos का वैल्यू b/h यानी 12 बटा कितना, 13। यहाँ 13 में से 5 गया कितना जाएगा, 8, और यहाँ पे हो जाएगा 12/13, 4, 2/3। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आप लिख लीजिए कहीं पे ऑप्शन, इसी को बना लीजिए, यहाँ पे 2/3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन तो सही था। अब तो इसके पहले आपका मिस राइटिंग था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, 2/3, आंसर क्या हो जाएंगे, 2/3 हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। हम फिर से समझा देते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 17/12 है, ये दोनों के नीचे हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं साइन बाई कॉस tan होता है, ये कटेगा तो 1, ये उधर जाएगा, उधर जाएगा तो इसका एलसीएम लेंगे तो 12, 17 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 5, 5 बटा कितना हो गया, 12। ये p/b होता है, यहाँ से h निकाले तो क्या आ गया, 13। साइन का फॉर्मूला होता है p/h, p का वैल्यू है 5 और h का वैल्यू है 13। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, यहाँ पे हो गया 12/13। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 माइनस साइन की जगह पे क्या लिख दिए, 5/13, और कॉस का वैल्यू क्या है, 12/13। एलसीएम लेंगे तो 13 यहाँ उतरेगा, -5, और नीचे है 12/13। ये 13 से 13 कट जाएगा, 13 में से 5 गया 8 और नीचे हो गया 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, कौन सा ऑप्शन जाएगा, 2/3। अगला क्वेश्चन, अब देखिए एक नया टाइप आ गया। अब इस तरह का क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए आपको हम एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए एकदम नया कंसेप्ट होगा। इस कंसेप्ट का नाम है, देखिए ध्यान से समझिएगा, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये डी लिखे हैं, डिविडेंडो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हिंदी में मेरे भाई क्या बोलते हैं, सुन लीजिए, योगांतर निष्पत्ति, योगांतर यानी योग और अंतर। इसको अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो योग और अंतर का निष्पत्ति है। अब ये क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, आपके लिए ये अलजेब्रा में भी यूज है, अर्थमेटिक में भी यूज है, ट्रिग्नोमेट्री में भी अभी यूज हम दिखा रहे हैं। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है समझिए, जैसे a/b है और बराबर में c/d है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक बार जोड़ कर लिख दीजिए, एक बार घटा के लिख दीजिए, a/b, b को एक बार जोड़ दीजिए, उसी को घटा दीजिए, वही काम इधर कीजिए। ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, याद रखिए। अब कहिएगा ये बात सर कैसे हम मान ले, देखिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम यहाँ 3/4 लिख दें, ओके, और यहाँ पे हम 5/20 लिख दें, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, देखिए यहाँ 15 कर दीजिए, ये अब दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है, फिर भी तो ये 5 से कटेगा ना, 5 या 15, 5 का 20। अब इसको योगांतर निष्पत्ति पे चेक कीजिए, वाकई में ऐसा रूल हो सकता है, तो देखिए एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, और एक बार घटा दीजिए, और फिर इसको भी एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, देखिए तो बराबर आ रहा है कि नहीं। अभी ये बराबर है, कैसे, देखिए 5 या 15, 5 का 20, 3/4, 3/4, तो ये दोनों बराबर है। तो हमने जब योगांतर निष्पत्ति लगा रहे हैं तो क्या वाकई में योगांतर निष्पत्ति के बाद भी क्या ये बराबर होगा, चलिए चेक करते हैं। 4 और 3 7, -4 में से 3 गया -1, इधर देखिए 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, और 15 में से 20 जाएगा -5। अब यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, देखिए तो फिर आ गया बराबर।
यही होता है युगांतर निष्पत्ति। आई बात समझ में? युगांतर निष्पत्ति क्या होता है, क्लियर है? और एक और बात, ये मत समझिएगा कि ऊपर जोड़ रहा है तो हमेशा जोड़ पे करेंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी आएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, और इधर हो गया c माइनस डी और c प्लस डी। ये भी युगांतर निष्पत्ति का ही रूल है। आप पहले घटा दीजिए, बाद में जोड़ दीजिए। देखिए इसी को हम बता रहे हैं। देखिए ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया? एकदम बराबर हो गया। चलिए इसी को हम बता रहे हैं फिर से माइनस करके। चलिए यहाँ पे देखिए, अब देख रहे हैं कि यह है, एक बार क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, और एक बार क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फिर यहाँ एक बार घटा दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए तो बराबर आ रहा है कि नहीं? 4 में से 3 गया -1, -1, और नीचे क्या हो गया 7। इधर देखिए -5/35। यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। आ गया कि नहीं बराबर? यही होता है युगांतर निष्पत्ति। युगांतर निष्पत्ति में कुछ और बातें होते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, इधर लिखा है c/d, ठीक है? इधर क्या लिखा हुआ है, c/d। तो अगर आप चाहिएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, इधर तो युगांतर निष्पत्ति लगा हुआ है, जोड़ा गया है, घटाया गया है, इधर आप जोड़ सकते हैं c प्लस डी और c माइनस डी। या ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है, ये आपका क्या हुआ है, दिया हुआ है, तो मैंने ये रिजल्ट बनाया। फिर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है a/b और इधर लिखा रहे c प्लस डी, c माइनस डी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b। तो एक बार यहाँ पे जोड़ देंगे, एक बार यहाँ पे जोड़ देंगे, ओके, और एक बार इधर क्या कर देंगे, घटा देंगे। इधर तो पहले से जोड़ा गया है और एक बार क्या गया है, घटाया गया है। ये आपका युगांतर निष्पत्ति का रूल होता है। युगांतर निष्पत्ति ऐसा है कि बड़े बड़े क्वेश्चन को एकदम छोटा कर देता है बनाने में। जैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझिए। युगांतर निष्पत्ति समझ में आ गया, आप जरूर इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा। यहाँ पे क्या दिया है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे को क्या कर दीजिए, रेशनलाइज मत कीजिए, मतलब युगांतर निष्पत्ति लगाएंगे। कौन सा, सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है कि आपको, ये क्वेश्चन हो गया, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या कहता है कि a/b है ना, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a में एक बार इसको जोड़ दो और एक बार इसी में एक बार क्या कर दो, घटा दो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे वही काम करेंगे। ये a है और ये क्या है, b। तो एक बार a में जोड़ देंगे, किसको, ये नीचे वाले जोड़ दिए, और फिर इसी a में, तो a तो प्लस में दिया है, इसी में नीचे वाले को घटा दो। तो जब घटाओगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। ये बात समझ में आया कि नहीं? फिर से समझिए, a में एक बार नीचे वाला जोड़ दिए और एक बार नीचे वाला क्या कर दिए, ऊपर वाला में नीचे वाला क्या कर दिए, घटा दिए। घटाएंगे तो अगर आगे माइनस है मेरे भाई, घटाने का मतलब माइनस, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। ये बात समझ रहे होंगे आप। अब चलिए, जिस तरह से इधर किया वही काम इधर, एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, साइन साइन 2 साइन और कॉस कॉस 2 कॉस। इधर क्या हो जाएगा, 5 4 9 और नीचे 1 हो जाएगा। ये देखा जाए तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, tan थीटा का वैल्यू आपका 9 आ गया। क्या आ गया, 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आइए। tan थीटा का वैल्यू 9 है और वहां स्क्वायर है, तो क्या कर देंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 1 और फिर 9 का स्क्वायर माइनस 1। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, 81 या 1 कितना हो जाएगा, 82, और 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 गया 80। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए 2 से काट दीजिए, ये 41 मरतबे और ये 2 से काटिए 40 मरतबे, यानी आंसर कितना आएगा, 41/40।
तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी नंबर आपका ऑप्शन जाएगा। उम्मीद है कि अभी आपको ये बात समझ में आसानी से आ गया होगा कि 41 बटा आपका कितना 40 कैसे हुआ। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखिए उसी पे है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पर। क्या है आपका क्वेश्चन, जरा देखिएगा क्या दिया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो एक बार क्या कर देंगे, नीचे वाला को जोड़ देंगे और एक बार नीचे वाला को उसी में घटा देंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। अब बराबर में क्या है 7, इसके नीचे एक छिपा है तो एक बार यहाँ जोड़ देंगे और इसी 7 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। आई बात समझ में, क्लियर है? अब जरा देखिएगा, चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा, ये कॉट से कॉट, कॉसेक से कॉसेक, कॉसेक कॉसेक, कितना कॉसेक, 2 कॉसेक, और यहाँ देखिए कॉट कॉट, कितना कॉट, 2 कॉट, इधर क्या 8 बटा कितना हो जाएगा 6, 8 बटा कितना होएगा 6, यहाँ 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 3 बार में, ये 2 से 2 कट जाएगा। अगर हम चाहें तो कॉसेक को 1 बाई साइन कर सकते हैं और कॉस को कॉट को कॉस बाई साइन कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन, इधर क्या है 4 बटा 3, फिर ये साइन से साइन कट जाएगा। 1 बाई कॉस का वैल्यू 4/3, तो 1 बाई कॉस आया, इधर रिजल्ट क्या आया 1 बाई कॉस, अब बराबर क्या दिया है 4/3 आ गया। इसको उल्टा करो तो कॉस इधर वाला उल्टा किया तो 3/4, ये किसका फॉर्मूला हो गया, बी बटा एच का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है। यहाँ से जरा पी निकाल लीजिए, पी का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस कौन चीज, बी स्क्वायर। यहाँ एच का वैल्यू क्या है 4 और यहाँ 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16, ओके, और यहाँ पे 9, कितना हो जाएगा √7। मैंने पी का वैल्यू निकाला, क्यों पी का वैल्यू निकाला, यहाँ पे देखिए साइन का यूज है, आई बात समझ में, तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ से अगर हम कहें कि साइन का वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो पी का वैल्यू कितना है √7 और एच का वैल्यू कितना हो गया 4। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, इस वैल्यू में अगर आप पुट करते हैं तो आंसर देखते हैं कि क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे 4 साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है √7/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा √7/4 का होल स्क्वायर -1, नीचे भी क्या होगा 4 और साइन थीटा का वैल्यू √7/4 इसका होल स्क्वायर प्लस कितना 5। चलिए जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। चलिए अब देखिए इस बात को हम इधर बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे लिखते हैं, आप देख सकते हैं 4 इंटू कितना हो जाएगा 7/16 -1 और नीचे 4 इंटू 7/16 अब प्लस कितना 5। अब देख सकते हैं ये 4 से 4 बार में और ये 4 से 4 बार में, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 - 4 और नीचे 4 और नीचे वाला का 7 प्लस कितना 20 और नीचे कितना हो जाएगा 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, 7 में से 4 गया 3 होगा और 20 और 7 कितना हो जाएगा 27, 20 और 7 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ओके। 3 एकम 3, 3 9 27, कितना आंसर आ जाएगा 1/9, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन जाएगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिए, इसमें क्या लगा दिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, एक बार नीचे वाला को जोड़ दिए और एक बार घटाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉट से कॉट कैंसिल होगा, ओके। थोड़ा सा और साफ कर देते हैं इसको, चलिए यहाँ पे देखिए एक बार क्या कर दिए नीचे वाले को क्या कर दिए जोड़ दिए और एक बार क्या कर दिए घटा दिए, तो घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा
प्लस, अब यहाँ कॉट से ये कॉट कैंसिल और यहाँ कॉसेक से कॉसेक, कॉसेक कॉसेक 2 कॉसेक, कॉट कॉट 2 कॉट। एक बार नीचे वाला को यहाँ पे देखिए, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, एक बार जोड़ दिया और एक बार क्या कर दिए, घटा दिए। अब यहाँ दिख रहा है कॉसेक कॉसेक 2 कॉसेक, यहाँ पे 2 कॉट, 2 चौका 8, 2 तिया 6, यानी 4/3 आ गया। कॉसेक को 1/sin और कॉट को cos/sin, साइन साइन कटेगा, 1/cos बराबर क्या आ गया, 4/3। यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं 1/cos, इसको उल्टा किए तो cos, तो इसको भी उल्टा किया 3/4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b/h। यहाँ से p निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, √h² माइनस b²। h का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू क्या है 3, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा √7। अब ये साइन थीटा निकालना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं साइन थीटा का आपका यूज है। यहाँ पे p/h, तो p का वैल्यू √7 और h का वैल्यू कितना है 4, ये वैल्यू इसमें हमने पुट किया था, एक बार यहाँ पे लिखे हैं थोड़ा सा, 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू √7/4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर -1, फिर साइन थीटा का वैल्यू √7/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर +5। हम यहाँ देख रहे हैं 4 इंटू स्क्वायर रूट को खत्म करेगा 7, 4 का स्क्वायर 16 -1 बटा 4, उसी तरह से 7/16 + 5, ये 4 से 4 कटा, 16 कटा 4 बार में, 4 से ये 4 बार में कटा, ठीक है। नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा तो 4, यहाँ 7 और यहाँ 4 उतरेगा, फिर नीचे वाला का एलसीएम लिया हमने 4, यहाँ उतरेगा 7, ये 4 × 5 = 20, ये 4 से 4 कट गया, 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 20 और 7 27, कट के कितना ऑप्शन आ गया, डी नंबर, यानी 1/9। अगला क्वेश्चन में अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये फिगर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या करा है, अब टाइप फिर से बदलेगा। त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बनाना है, चलिए हमने एक त्रिभुज बना लिया, एबीसी बना लिया, एबीसी। इसमें कह रहा है कि बी पर समकोण है, चलिए बी पर हमने समकोण बना दिया समकोण। यदि tan ए का वैल्यू कितना दिया है, 1/√3, tan ए का वैल्यू क्या दिया है, 1/√3, ये किसका फॉर्मूला हो गया, p/b का। अब जरा देखिए, ए एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल, तो आपको पता है कि जो आप एंगल लेते हैं 90 वाला, 90 के सामने वाला तो ये हाइपोटेनस है, ये तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला साइड बी कहलाता है, आपको पता है उसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, बी, और जो बचेगा, सॉरी, सामने वाला पी कहलाएगा और जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, बी। ये एंगल है, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। यहाँ पी का वैल्यू क्या है 1, यानी ये वाला वैल्यू आपका 1 है और ये आपका बी का काम करेगा √3। अगर यहाँ पे सी एंगल लेते, कौन सा एंगल लेते, सी एंगल, तो ये बी होता है और ये क्या होता है, पी। अब जब पी और बी मालूम चल गया तो एच भी मालूम चल जाएगा, कैसे, p² + b²। तो p का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1 है और b का वैल्यू कितना है, √3। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट को खत्म करेगा 3, 3 × 1 = 4 और 4 का वर्गमूल कितना, 2, ये वाला वैल्यू कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए किसका वैल्यू का यूज है। सबसे पहले हमको साइन ए निकालना है, कौन सा एंगल, इस एंगल के लिए, तो इस एंगल का साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो इस एंगल के लिए p तो ये होगा 1 और h तो चेंज होता नहीं है 2। फिर एंगल आपको निकालना है cos c के लिए निकालना है, अब कौन सा एंगल, इस एंगल के लिए, तो इस एंगल का बात करेंगे तो ये अब बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला साइड p होता है, याद रखिएगा। और जहाँ पे एंगल बनता है एक हाइपोटेनस और एक बेस, हाइपोटेनस यानी कर्ण कभी बदलता नहीं है, जब भी बदलता है तो एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार लंब और आधार बदलता है। तो हम यहाँ पे सी लेंगे, इसके लिए आधार का काम करेगा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार है 1 और कर्ण कितना है 2। फिर किसका यूज है मेरे भाई, कॉस ए का भी यूज है। तो इस एंगल के लिए आधार कौन होगा, √3 और कर्ण क्या होगा 2, होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए कॉस का बात हो गया, अब किसका बात, साइन का। अब किसका बात, साइन का बात कर लेते हैं, साइन सी इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए पी कौन है, √3 और एच कितना है 2 है। समझ में आया कि नहीं, साइन ए निकाल लिए, कॉस सी निकाल लिए, कॉस ए निकाल लिए, साइन सी निकाल लिए। अब सारा वैल्यू
क्वेश्चन में रखिए, सारा वैल्यू किस पे रखेंगे, क्वेश्चन में हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2, साइन ए का वैल्यू 1/2। उसके बाद क्या है कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2। फिर क्या है आपका प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2 और साइन सी का वैल्यू √3/2। ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। √3 इसका एलसीएम क्या होगा 4, तो 1 + 3 या 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 कट के कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा डी नंबर। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीका से बनाएंगे, लेकिन उसके लिए एक हम फॉर्मूला बताएंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम तुरंत बना लेंगे। देखिए कैसे, ये बात आपको समझ में आया, समझ में तो आया होगा। अब देखिए एक और तरीका समझिए, सेकंड जो तरीका है थोड़ा सा फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है बट तुरंत बनने वाला है, ध्यान से समझिएगा। इसी का हम सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं मेरे भाई, याद करिएगा, याद इसको अच्छे से रखिएगा। सेकंड मेथड, ध्यान से, सेकंड मेथड कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा। जो फिगर है पहले एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना लीजिए, मैंने बना लिया। यहाँ पे नाम क्या दे दीजिए ए, क्योंकि बी पर समकोण है। चलिए यहाँ पे समकोण बना दिए। क्वेश्चन में वैल्यू दिया है मेरे भाई, क्या दिया है tan a का वैल्यू 1/√3 दिया है। एक बात बताइए, हम अभी जो वैल्यू निकाले हैं किसके मदद से निकाले हैं, साइड के मदद से निकाले हैं। किसकी मदद से निकाले हैं, साइड के मदद से निकाले हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को एंगल के मदद से बनाएंगे। किसके मदद से, एंगल की मदद से। जब आप एंगल के मदद से बनाइएगा तो आपको देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपको एकदम इजी वे में बनेगा, टाइम नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट होगा। तो tan a, तो आपको हम सिखाए हैं 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है। तो tan खत्म, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो चलिए मैंने यहाँ पे a का वैल्यू कितना दे दिया 30 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया 30, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए पूरे फॉर्मूला में देखिए वैल्यू किसका निकलना है, वैल्यू निकलना है साइन ए इंटू किसका कॉस सी प्लस क्या निकलना है कॉस ए इंटू साइन सी। अब चलिए मेरे भाई एक फॉर्मूला पे बात कर लेते हैं। जैसे ऐसे हम आपको अब लिखवाएंगे भी, जैसे कुछ फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ओके, अगर यहीं पे ये माइनस कर दे, यहाँ पे क्या कर दे माइनस, यहाँ पे ये माइनस हो जाए। ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा, अगर हम कहें, अभी देखिए एक फॉर्मूला पर हम कितना फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस में प्लस रहता है तो माइनस होता है मेरे भाई, प्लस रहता है तो क्या होता है माइनस, और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरह से 3 नंबर में हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं tan a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है tan a, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर हम यहाँ माइनस कर दे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है साइन बी होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू, यहाँ पे समझो कि बी है, क्या समझो यहाँ पे बी है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो बी के जगह पर क्या है सी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू अभी आपको पता है कितना डिग्री 30 डिग्री, और सी का वैल्यू पता है कितना डिग्री 60 डिग्री। 60 और 30 कितना हो जाएगा मेरे भाई 90, और साइन 90 का वैल्यू आपको पता है 1 होगा। अब देखिए इतना सारा क्वेश्चन को हम एक छोटे से में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, समझ में आया कि नहीं है। ये आपका सेकंड मेथड हुआ और ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ, लेकिन एक कंडीशन है, सेकंड मेथड तभी बनेगा जब आपको ये वाला फॉर्मूला अगर पता होगा
तब तो आप जरूर इसको नोट कर लेंगे और क्वेश्चन बना लेंगे, बहुत आगे ये काम करेगा। अभी और बहुत सारे फॉर्मूला है, सारे आपको हम बताएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। tan a का वैल्यू कितना है, 1/√3 है। 1/√3 है तो हम लोग देखते हैं कि tan a 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है। tan खत्म हो गया तो a का वैल्यू कितना आ गया, 30। और क्वेश्चन में कह रहा है कि b समकोण है या 90 डिग्री है, तो c कितना बचेगा, 60। तो ए का हो गया 30, सी का हो गया 60 और बी तो 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 की मदद से हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका जब वैल्यू निकाल रहे थे साइन ए इंटू कॉस बी, इसको बी मन में सोचिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए प्लस बी। यहाँ बी की जगह पर सी है तो हमने सी कर दिया। अब ए का वैल्यू है 30 डिग्री, सी का वैल्यू है 60, 60 30 90 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे, अगला उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे एंगल वाला पे नहीं बनेगा, ये साइड के ऊपर बनेगा। ट्रायंगल एबीसी, फिर से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया। चलिए एक ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम देते हैं, यहाँ ए है, यहाँ पे क्या है आपका ए, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया सी। बी पर कह रहा है कि आपको समकोण बनाना है, बना लिया। यदि कॉट ए का वैल्यू, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉट ए का वैल्यू कितना दिया है, 1/2। तो जब ये कॉट ए दिया है तो इस एंगल का बात कर रहा है, कौन सा एंगल, इस एंगल का बात कर रहा है। तो जब इस एंगल का बात करेगा तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार, और ये तो बेचारे कर्ण है। कॉट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि b/p होता है। तो बताइए इस एंगल के लिए ये p है, यहाँ पे ये 2 कर दीजिए। ओके हो गया। और b का वैल्यू कितना हो गया, 1। कितना हो गया आपका, 1 हो गया। अब इन दोनों के मदद से h निकाल लीजिए। h का फॉर्मूला p² प्लस कितना, b²। तो p का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू कितना है, 1। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा, 5। अब क्वेश्चन में देखिए किसका किसका यूज है, साइन का यूज है, कॉस का यूज है, कॉस का यूज है, ओके, फिर कॉस का यूज है, साइन का यूज है और साइन ए का यूज है। सारा का यूज एक एक करके आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबका वैल्यू निकालते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं साइन ए का। साइन ए का जब निकालिएगा तो इस एंगल के लिए ये लंब है और ये कर्ण है, कर्ण का भी वैल्यू लिख देते हैं। इसका वैल्यू कितना निकाला है अभी हम लोग, √5। ओके, तो हमको साइन ए इस एंगल के लिए, तो लंब कितना है 2 और कर्ण कितना है √5। ओके, साइन के बाद किसका वैल्यू निकलना है, कॉस सी इस एंगल के लिए। जब ये एंगल निकालिएगा तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब। लंब आधार चेंज होता है एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कितना हो जाएगा 2/√5। फिर किसका यूज है, कॉस ए का भी यूज है मेरे भाई। तो कॉस ए का जब वैल्यू निकालिएगा इसके लिए, तब ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो कितना हो जाएगा 1/√5। कॉस का भी वैल्यू निकाल लिए, कॉस सी का तो वैल्यू निकला है। अब निकलना है साइन सी का। जब साइन सी निकालिएगा इस एंगल के लिए, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण। समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कर रहा है, पहले साइन ए, साइन ए का वैल्यू कितना है 2/√5। ब्रैकेट में क्या है, कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू 2/√5। फिर क्या है, प्लस कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू 1/√5, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे बराबर कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू जरा देखिए तो 2/√5। फिर क्या है साइन सी, साइन सी का वैल्यू कितना है 1/√5। फिर क्या है साइन ए, साइन ए का जरा वैल्यू देखिए 2/√5। ओके, अब यह देखिए पूरा से पूरा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये पूरा से पूरा आपका कट जाएगा। ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए, कितना होगा √5, तो क्या उतरेगा 2 + 1। नीचे वाला का एलसीएम लीजिए √5, तो क्या बचेगा 1 - 2 होगा।
अब यहाँ देखिए फिर से ये √5 से √5 कट जाएगा, 2 और 1 कितना होगा 3 और नीचे 2 में से 1 जाएगा -1। कहने का मतलब माइनस ऊपर चल जाएगा -3। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन जाएगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। कॉट ए का वैल्यू 1/2 दिया है, जिसका फॉर्मूला b/p होता है। तो कॉट ए इस एंगल का बात कर रहे थे, जब इस एंगल का बात करेगा तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। और ये आधार जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला साइड क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो लंब का वैल्यू 2 हो गया और आधार का वैल्यू 1। इन दोनों की मदद से मैंने एच निकाल लिया। आई बस समझ में, एच कितना आया √5। अब क्वेश्चन में साइन ए का वैल्यू यूज है, तो साइन ए निकालिएगा इस एंगल के लिए, तो ये लंब होगा ये कर्ण होगा, तो 2/√5। कॉस सी निकालिए इस एंगल के लिए, तो ये आधार होगा ये कर्ण होगा, तो 2/√5। फिर कॉस ए इसके लिए निकालना है, तो ये आधार होगा ये कर्ण होगा, तो 1/√5। साइन सी इस एंगल के लिए निकालेंगे तो ये लंब होगा ये कर्ण होगा। देख रहे हैं लंब आधार चेंज हो रहा है। अब वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर दिए, मेरा आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन है जो आपको बैक में बताएं, फिर से देख लीजिए। देखिए एक तरह का क्वेश्चन आपको हम इसलिए बताते हैं कि आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री। एक त्रिभुज बना लेते हैं, उस त्रिभुज का नाम क्या देते हैं, PQ और R दे देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि Q को आपको 90 मानना है, 90 मान लिए। क्वेश्चन में दिया है कि tan R का वैल्यू 1/3 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B। क्या होता है आपका, P/B होता है कि नहीं। हमको कौन सा एंगल पे बात करना है, इस एंगल। तो जब R का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला एंगल का बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, P होगा। इसके सामने वाला साइड क्या होगा, P। इसके सामने वाला, और ये कर्ण और ये आधार, तो P कितना हो जाएगा आपका, PQ हो जाएगा। तो P कितने के बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका वैल्यू ये 1 के बराबर हो। आधार कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा, आधार 3। तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया। अब बात करते हैं कर्ण, तो इन दोनों की मदद से कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, P² + B²। तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 1 और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा √10। तो बताइए इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, √10 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन में किसका किसका यूज है, सारा का वैल्यू निकलना होगा। सबसे पहले निकालिए सेक P निकलना है इस एंगल के लिए। तो इस एंगल के लिए आप निकालिएगा मेरे भाई, इस एंगल के लिए तो आपका ये कौन सी का काम करेगा, आधार, और ये लंब, और ये तो कर्ण है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है √10, और आधार कितना होगा P एंगल के लिए 1, तो सिर्फ √10 लिखा जाएगा, 1 तो लिखाता नहीं है। फिर किसका यूज है, कॉस R का, कॉस R का यूज करना है। चलिए कॉस R इस एंगल के लिए निकालिएगा, तो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी 3/√10। फिर आपको निकालना है साइन P। तो इस एंगल के लिए लंब कौन होगा 3, और कर्ण कितना होगा 10, तो 3√10 इस एंगल के लिए। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब और ये कर्ण। फिर किसका यूज है जरा देखिए तो, कॉसेक R इसके लिए, तो ये लंब का काम करेगा और ये कर्ण। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/P। तो H का वैल्यू √10 है और P का वैल्यू 1 है, तो किसके बराबर हो जाएगा, √10 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने सेक कॉसेक R निकाल लिए। फिर साइन R भी चाहिए, तो इसी को उल्टा कर दीजिए। जब साइन R ऐसे भी आप निकाल के देखिए, साइन R निकालिएगा तो लंब बटा कर्ण होगा कि नहीं, तो क्या होगा 1/√10। फिर किसका निकलना है, कॉसेक P। तो अगर आप यहाँ से साइन P निकाल रहे हैं तो कॉसेक P उल्टा हो जाएगा, क्या होगा √10/3। आप ऐसे भी देख सकते हैं कॉसेक P इस एंगल के लिए कर्ण बटा लंब। अब सारे वैल्यू को इसमें पुट कीजिए। चलिए अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सेक P का वैल्यू कितना है √10। फिर क्या है आपका ब्रैकेट, कॉस R का वैल्यू देखिए कितना है आपका 3/√10। फिर क्या है आपका प्लस साइन P का वैल्यू कितना है 3/√10 है कि नहीं है।
फिर बाई, फिर क्या है कोसेक आर, कोसेक आर का वैल्यू कितना है √10। फिर आपका क्या है साइन आर, साइन आर का वैल्यू देखिए कहाँ पे है 1/√10। ओके, फिर कोसेक पी, कोसेक पी का वैल्यू √10/3। आप देख सकते हैं जितने भी वैल्यू था वो सारे वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं √10 से √10 कट जाएगा, ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए तो कितना एलसीएम होगा √10, तो क्या उतरेगा 3 + 3। नीचे वाला का एलसीएम जरा लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा तो 3√10, √10 से √10 कटेगा यहाँ 3, माइनस 3 से 3 कटेगा √10 कितना हो जाएगा 10, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, नीचे है √10। अब ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3√10 और नीचे देखिए -10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा -7। अब यहाँ देखिए ये √10 से √10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 36 18 और नीचे क्या है -7, माइनस ऊपर लिख दीजिए -18/7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन जाएगा। अब देख सकते हैं कि 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर सब एक ही जैसा क्वेश्चन। अब देखिए फिर एक नया क्वेश्चन है, यहाँ पे दो एंगल है, एक साइन के लिए है, साइन ए के लिए यानी ए एंगल के लिए, वो किस एंगल के लिए है बी। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपका साइन ए का वैल्यू कितना दिया है 5/3। ये किसका फॉर्मूला होता है इसका, साइन ए 5/3। यहाँ 3 नहीं, यहाँ पे आप 13 करके बनाइए तब आंसर मैच करेगा, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे 13 होगा, चलिए यहाँ पे 13 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 13 कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा P/H। यहाँ से आप B निकालिए तो B का फॉर्मूला H² माइनस क्या P²। तो H का वैल्यू कितना है 13 और P का वैल्यू कितना है 5। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 5 का स्क्वायर 25। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 144। 144 का वैल्यू कितना आ गया 12। अब ए वाला जो है इस साइन ए के मदद से जितना ए वाला दिख रहा है उसका वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले सेक ए निकालिए। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई कौन चीज बी। तो एच का वैल्यू अभी है यहाँ पे कितना 13 और बी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 12। फिर आप tan ए निकाल लीजिए। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P का वैल्यू जरा देखिए तो किसके बराबर है 5 और B का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 12। तो हमने क्या किया साइन ए के मदद से सेक ए निकाल लिया और क्या निकाल लिया tan ए निकाल लीजिए। फिर लिखेंगे सिंस, फिर क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि 7 cot B बराबर कितना दिया है 24। अगर हम कहे इसलिए cot B जरा निकालिए, ये गुना वाला इधर क्या हो जाएगा भाग में। इसका फॉर्मूला क्या होता है B/P। यहाँ से क्या निकालिएगा H। पहले हम A एंगल को निकाले हैं, फिर किसको निकाल रहे हैं B एंगल। तो B अब ट्रिपलेट याद रहता तो जल्दी बनता है। इसका H कितना आएगा 25 के बराबर आएगा। देखिए 25 आएगा। फॉर्मूला क्या होता है P² प्लस कितना B²। ये कितना होगा 49 और ये हो जाएगा 576। ऐड कीजिएगा तो 625 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है 25। हमने H निकाल लिया। अब H निकालने के बाद अब देखिए अब क्या करेंगे। अब देखिए H निकालने के बाद अब यहाँ देखिए B वाला के यहाँ पे B निकाले ना, B के मदद से फिर आप कोसेक वाला cos B वाला वैल्यू निकालिए, यानी B वाला एंगल आप पहले निकालिए। फिर से बता रहे हैं हमने A एंगल के मदद से PBH निकाल लिया, उसके मदद से सेक A और tan A निकाले। कॉट B के मदद से PBH निकाल लिए। अब इसके मदद से B वाला वैल्यू निकालिए, यहाँ से cos B निकालिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है कि नहीं। cos का फॉर्मूला B/H होता है। तो B का वैल्यू कितना है 24 और H का अभी जस्ट वैल्यू निकाले हैं 25। फिर B वाला देखिए तो क्या निकालना है cosec B। cosec B, cosec B, cosec B देखिए तो फॉर्मूला cosec का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बाई लंब। तो कर्ण है 25 और लंब देखिए किसके बराबर है 7 के बराबर। अब ये सारा वैल्यू क्वेश्चन में रखिए। क्वेश्चन में क्या है सेक ए का वैल्यू हम निकाले हैं कितना 13/12। फिर इंटू है, चलिए इंटू कर देते हैं। cos B का वैल्यू जरा देखिए तो कहाँ पे है cos B यहाँ पे है 24 कितना 25। ओके, ये एक ब्रैकेट है बीच में, तो इंटू का ही साइन है।
तो फिर हम यहाँ पे इंटू कर देते हैं। समझ में आ रही बात? फिर मैंने क्या कर दिया, इंटू कर दिया। फिर हमको वैल्यू किसका निकालना है, कोसेक बी। कोसेक बी का वैल्यू कितना है, 25/7 गुना, फिर किसका वैल्यू निकालना है, tan ए। tan ए का वैल्यू कितना है, 5/12। देखते हैं कहाँ कहाँ कटता है। ये 25 से 25 कट गया, ये 12 दूना कितना, 24, 12 दूना कितना हो गया, ये 24, यानी 2 बार में कट गया। ओके, आई बात समझ में? अब जरा देखिए और कुछ कटेगा। फिर ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 छक 12, अब तो नहीं कटेगा। ऊपर क्या बच गया, 13 पच्चे 65 और 7 छक 42। देखिए तो ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर आपका ऑप्शन मिल रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे cos 53 बराबर क्या दिया है, एक्स बाई वाई, और उसके मदद से कर रहा है। यहाँ पे देखिए नया तरह का क्वेश्चन है, सेक 53 और कोट 37 निकाले। घबराना नहीं है, जो आपको हम बताएं वही क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे जैसे आपको तो ये पता है, जैसे यहाँ पे आपको देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, थोड़ा कुछ हार्ड कर है लेकिन है इजी। क्वेश्चन में दिया है कि cos 53 का वैल्यू किसके बराबर दिया है, एक्स बटा वाई। किसके बराबर दिया है, एक्स बटा वाई के बराबर दिया है। तो इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, बी बाई एच के। किसके बराबर, बी बाई एच के। यहां से अगर हम पी निकालें तो पी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है मेरे भाई, वाई है, और बी का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर। तो पी का वैल्यू निकाल लिए। अब यहां से एक फिगर बनाइए, क्योंकि बिना फिगर का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मान लीजिए ए है, ये है बी, और ये आपका क्या है, सी। यहाँ पे आपका समकोण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। आप 53 किसी को भी मान लीजिए, मान लीजिए ये 53 डिग्री मान लेते हैं। इसको कितना डिग्री मान लेते हैं कि ये 53 डिग्री है। तो 180 में से 90 हो गया, ये 53 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपको, 37 है ना बचेगा। कितना बचेगा, थोड़ा सा रुकिएगा, कीड़ा आ गया था, इस कारण से यहाँ पे ओवर राइटिंग हो गया था। तो एच का वैल्यू क्या है, वाई, और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, चलिए तो ये यहाँ पे 53 डिग्री हो गया, तो ये कितना बचेगा, 37 डिग्री बचेगा। एक ट्रेंगल में 180 का कोण होता है, तो ये 90 है और 53 है, तो ये कितना बचेगा। तब क्या कीजिए, 90 को साइड कर दिया, कर दिए साइड, 90 बचा, 90 में से 53 जाएगा तो कितना बचेगा, 37। अब देखिए यहाँ पे 53 का वैल्यू बी बटा एच, ये आप एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस। यहाँ बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई, सॉरी बी का वैल्यू एक्स होगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा। ओके, और लंब अभी निकाले हैं क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में किसका यूज पूछ रहा है, सबसे पहले देखिए सेक 53। तो अगर हम कहें कि सेक 53 निकालिए तो फॉर्मूला क्या होगा, एच बाई बी होगा कि नहीं होगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो इसके लिए किसके लिए निकाल रहे हैं, सेक 53, इसके लिए 53 डिग्री के लिए। तो आपका एच का वैल्यू कितने के बराबर है, वाई के बराबर, तो यहाँ आपने वाई लिख दिया। और आधार, आधार किसके बराबर है, एक्स के बराबर। ऐसे भी आप सोचिए, यहाँ कॉस 53 है तो इसका उल्टा क्या होगा, सेक 53। अब हमको क्या निकलना है, कॉट 37 डिग्री। यहाँ पे देखिए कॉट 37, तो इस एंगल के लिए निकालिए, तो इस एंगल के लिए लंब होगा और ये आधार होगा, ये आधार और ये क्या हो जाएगा, लंब। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि कॉट का फॉर्मूला बी बाई पी होता है। तो इस एंगल के लिए आपका जो बी होगा, इस एंगल के लिए मेरे भाई, इस एंगल के लिए भी बी कौन होगा, ये होगा। इसका वैल्यू हम कितना निकाले हैं, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। निकाले हैं कि नहीं निकाले, निकाले हैं। और पी का वैल्यू अभी आपको पता है कि पी का वैल्यू इस एंगल के लिए एक्स का काम करेगा, यहाँ पे एक्स हो गया। फिर से समझिए, कॉट 37 इस एंगल के लिए आपका ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। ये आधार बट्टा लंब, आधार का वैल्यू ये निकाले, देख सकते हैं।
ओके। और ये आपका क्या होगा, लंब। तो आप कहिएगा तो सर यहाँ तो लंब है, लेकिन इस एंगल के लिए तो ये तो आधार ही है। अब ये वाला वैल्यू उसमें पुट कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सेक 53 कितना है, y/x। उसके बाद क्या दिख रहा है, प्लस। उसके बाद वैल्यू क्या है, √y² - x² बटा में कितना, x। इसका एलसीएम ले लो मेरे भाई, तो एलसीएम लोगे तो x, तो ऊपर क्या उतरेगा, y, और √y² - x²। ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए नंबर। तो आपको ये एंगल देख के घबराना नहीं है, बस फिगर बनाइए, क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का है। आपको हम दो, एक क्वेश्चन ये हो गया और ये एक क्वेश्चन ये हो गया आपको बनाने के लिए। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको कुछ कंसेप्ट बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, ऐसे हम कल का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे। ये आपके लिए एक ऐसे ही हम आपको दे रहे हैं, ट्राई मारिएगा। ऐसे नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को बताएंगे, और इस क्वेश्चन को बताने के लिए फिर से एक हम नया कंसेप्ट बताएंगे, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज का क्लास कैसा लगा, आप देख सकते हैं कि आज कुछ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में बताएं, कुछ फार्मूला के बारे में बताएं। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे। याद होगा कि इसके पहले वाला जो लेक्चर था क्वेश्चन का, उसका लेवल काफी जीरो था, अभी लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, अभी धीरे धीरे और लेवल बढ़ेगा। ट्रिगो पूरा आपको हम बताएंगे, क्योंकि ट्रिगो एडवांस मैथ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई, घबराइएगा नहीं। नंबर सिस्टम की तरह सर कितना दिन तक पढ़ाइएगा, कितना दिन तक पढ़ाइएगा। ट्रिगो आप जानते हैं अपने आप में एक बहुत ही भयानक और इजी है। लोगों को लगता है कि भयानक है, लेकिन है इजी। बस कंसेप्ट को समझिए, फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, आपको ट्रिगो इजी लगेगा। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।